वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन 2019 मुकाबले से करेंगे खिताब। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फातहीन को इनामात से भी नवाजेंगे। यह हैकाथॉन IIT मद्रास से चल रहा है। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े रेलवे ओवरब्रिज का इफ्तिताह आज वज़ीर रेल पीयूष गोयल करेंगे इफ्तिताह। ये ओवरब्रिज मग़रिबी बंगाल के बर्दवान जंक्शन पर बनाया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का डासना से हापुड़ तक का तीसरा हिस्सा आज से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी इसको करेंगे मुल्क के नाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज रैपिड एक्शन फोर्स के 27वें यौम तासीस के मौके पर अहमदाबाद में मुनक्किदा परेड का मुआयना करेंगे। ये नीम फौजी दस्ता फसाद और हुजूम पर काबू पाने में महारत रखता है। चिन्मयानंद इस्मत दरी मामले में दोनों फरीकीन की जमानत पर आज सेशन कोर्ट में होगी समाअत। चिन्मयानंद की जमानत के लिए वुकला की टीम तैयार। दफा 370 की मनसूखी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। कश्मीर के अवाम को तरह तरह की दिक्कतों का है सामना। अर्जी गुजारों में कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद, CPM लीडर सीताराम येचूरी ने भी दाखिल की अर्जी। CPM के मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती और सहाफ़ी अनुराधा भसीन ने भी दाखिल की है अर्जी। अयोध्या अराजी मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा समाअत। मुस्लिम फरीक की जानिब से एडवोकेट शेखर नाफड़े अपनी दलील पेश करेंगे। 2002 गुजरात फसाद में इस्मत दरी का शिकार बिल्किस बानो की दरख्वास्त पर आज कोर्ट करेगा समाअत। गुज़िश्ता समाअत में अदालत ने रियासती हुकूमत को बानो को 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का दिया था हुक्म। दिल्ली हाई कोर्ट आज 1984 सिख फसादात पर दोबारा दायर दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आखिरी समाअत में अदालत ने मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया था। प्रज्ञा ठाकुर को अदालती हुक्म नामंजूर। प्रज्ञा ठाकुर ने अदालती हुक्म के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि नवरात्रि पर डीजे और स्पीकर सब चलेंगे। भीमा कोरेगांव तशद्दुद और माओ नवाजों के साथ मुबैना तौर पर मुलविस होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट मुल्जिम गौतम नौलखा की दरख्वास्त पर करेगा समाअत। नौलखा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को खारिज करने की मांग की है। पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की तारीख आज खत्म हो रही है। अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 1 अक्टूबर से हो जाएगा बेकार। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का कानून 1 सितंबर से नाफिज हो चुका है। आज कांग्रेस की CEC के अहम मीटिंग में हरियाणा असेंबली इंतखाब को लेकर हो सकता है तबादला ख्याल। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट हो सकती है जारी। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन कांग्रेस की पहली फहरिस्त जारी। 51 उम्मीदवारों में 5 मुस्लिम शामिल। आरिफ नसीम खान, सईद मुसफ्फर हुसैन, जीशान जियाउद्दीन सिद्दीकी और आसिफ शेख को भी मिला कांग्रेस टिकट। महाराष्ट्र की सियासत में आई बड़ी तब्दीली। पहली बार ठाकरे खानदान का कोई फर्द इंतखाब मिलेगा हिस्सा। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मैदान में उतारा। शिवसेना ने आदित्य को मुंबई की वर्ली सीट से दिया है टिकट। आम आदमी पार्टी भी महाराष्ट्र असेंबली इंतखाब में उतार रही है अपने उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने 7 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस के 6 मौजूदा असेंबली मेंबरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। इन असेंबली मेंबरान को कांग्रेस से नहीं मिला है टिकट। आज मुंबई में कांग्रेस और एनसीपी का एहतजाज। बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बहरियाए अरब में तामीर किए जा रहे छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल में घोटाले को लेकर करेगी एहतजाज। मुंबई में आज पीएमसी बैंक के मुलाजमीन का एहतजाज। पीएमसी बैंक के मुलाजमीन आरबीआई की जानिब से की गई कार्रवाई की कर रहे हैं मुखालफत। हुकूमत ने मुल्क में प्याज की कीमतों में कमी के मकसद से प्याज की बरामद पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन किया गया जारी। ये पाबंदी आइंदा अहकामात तक जारी रहेगी।
चित्तौड़गढ़ के चंद्रिया में बिरला सीमेंट प्लांट में पेश आया हादसा। बॉयलर के फटने से 12 से जायद मुलाजमीन झुलस गए, वहीं 9 मुलाजमीन हुए जख्मी। प्लांट में हुए हादसे के बाद मची अफरा तफरी। बेंगलुरु में ओला और उबर टैक्सी ड्राइवरों ने दी है बंद की कॉल। ड्राइवरों का मुतालबा है नए कवानीन के मुताबिक ओला और उबर में टैक्सी मीटर लगाने की इजाजत दें ताकि वो दीगर टैक्सी की तरह काम कर सके। पंजाब यूनिवर्सिटी में उर्दू को गैर मुल्की जबानों के शोबे में किया गया जम। यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से शदीद मुखालफत। याद दिलाया कि उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में ही हुई है। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती है शिकस्त। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का बयान। बहरिया की 27 INS विक्रमादित्य का किया दौरा। कानपुर में जमीयत अल मंसूर को उत्तर प्रदेश की जानिब से कौमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में 16 रियासतों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। मुल्क की रियासतों में असेंबली और लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात। बीजेपी से CEC की मीटिंग में वजीर आजम अमित शाह समेत दीगर लीडर ने की शिरकत। महाराष्ट्र और हरियाणा असेंबली पर भी किया गया तबादला ख्याल। पीएम मोदी का इलेक्शन कमेटी के अरकान ने किया खैर मकदम। बिहार के ज़िमनी चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ। कांग्रेस समस्तीपुर लोकसभा और किशन असेंबली हलके से लड़ेगी चुनाव। बकिया 4 असेंबली सीटों पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। राबड़ी देवी और मीसा भारती पर लालू की बहू ऐश्वर्या राय का इल्जाम। राबड़ी रिहाइशगाह पर हाई वोल्टेज ड्रामा। धरने के बाद पुलिस से की तहरीरी शिकायत। डीजीपी से मिलकर ऐश्वर्या के वालिद चंद्रिका राय ने की इंसाफ का मुतालबा। डीजीपी ने पटना पुलिस के अफसरान को किया तलब। मीसा भारती ने ऐश्वर्या राय के इल्जाम को बताया गलत। कहा लालू फैमिली नहीं मां बाप कर रहे हैं ऐश्वर्या को टॉर्चर। बिहार में आफत की बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। डूबी सड़क, घर में घुस गया पानी। अब तक 23 लोगों की मौत, वहीं 15 अजला में अलर्ट जारी। पटना में आज भी हो सकती है तूफानी बारिश। महकमा मौसमियात ने जारी किया 24 घंटे के लिए अलर्ट। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने पटना के लोगों से अपील की है कि वो सब्र करें। रोजमर्रा की चीजों की नहीं होने दी जाएगी कोई कमी। लगातार हो रही बारिश से झारखंड के कई अजला में बिगड़े हालात। कई नदियों के सतह आब में हुआ इजाफा। लोग मुश्किलात से दो चार। महकमे मौसमियात ने झारखंड के शुमाल मशरक के कुछ इलाकों में भारी बारिश का जारी किया है अलर्ट। झारखंड के देवघर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई बारिश। बिहार के कटिहार में पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। डीएसपी समेत 5 पुलिस हुए हैं जख्मी। मकामी अफराद ने पुलिस की गिरफ्त से मुलजिमीन को छुड़ाकर मुलजिमीन को भगाने में की मदद। पंजाब के साबिक डिप्टी सीएम ने की सिख फसादात की जांच का मुतालबा। 1984 के फसाद में बकारू में की गई थी कई सिखों की जान। यूपी में ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों ने जारी की लिस्ट में 10 उम्मीदवारों के नाम शामिल। यूपी ज़िमनी इंतखाबात के लिए समाजवादी ने भी जारी की लिस्ट। रामपुर से आजम खान की बीवी तबस्सुम फातिमा को मिला है टिकट। 21 अक्टूबर को सभी सीटों पर होंगे इंतखाब। यूपी ज़िमनी इंतखाबात में आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर लड़ेगी इंतखाब। आरएलडी के उम्मीदवार को भी दिया गया है टिकट। यूपी के फतेहपुर में रोडवेज बस में राइफल के दम पर जमकर हंगामा। कई लोगों को जान से मारने की धमकी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में तालाब में मिले चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के मिलने से मचा कोहराम। चांदी के सिक्कों पर उर्दू जबान में तहरीर। पुलिस कर रही है जांच। बिजनौर के इलाके काजीपुरा में खेत में खुदाई के दौरान कीमती सोने चांदी के जेवरात मिले हैं। पुलिस ने ये कीमती जेवरात कब्जे में लेकर महकमे आसार कदीमा को सौंप दिए हैं।
यूपी में मूसलाधार बारिश से तबाही, अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत, वहीं 200 ज्यादा मकान मुनहदम, कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप, कई अजला में रेड अलर्ट। मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, आजमगढ़, माऊ, गाजीपुर, बलिया में काफी बुरा हाल है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। वहीं शदीद बारिश की वजह से गाजीपुर में सड़क 15 फुट नीचे धंस गई है। जमीन के धंसने से तकरीबन 50 गांव का राब्ता टूट गया है। तेलंगाना ईएसआई डिस्पेंसरी में 300 करोड़ की बदनवानी, तेलंगाना बीजेपी सदर लक्ष्मण का दावा। तेलंगाना सेक्रेटरीट को लगा ताला, सेक्रेटरीट में मौजूद बेशतर दफातर बीआरके भवन मुंतकिल, हाई कोर्ट ने तेलंगाना सेक्रेटरीट की इमारत को मुनहदम नहीं करने की दी है हिदायत। उर्दू सहाफत और शहरी समाज की जिम्मेदारियां उन्वान पर हैदराबाद के सीनियर सहाफियों ने किया खिताब, नई नस्ल को उर्दू से वाकिफ कराने पर दिया गया जोर। हैदराबाद में एमबीबीएस की फ्री सीट हासिल करने वाले तलबा को तहनीयत, मुख्तलिफ इदारों ने तलबा की हौसला अफजाई की। हुकूमत के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करना नौजवान को पड़ा महंगा, जगतियाल पुलिस पर लड़के को हरासा करने का लगाया इल्जाम, शहरी हकूक की तंजीम ने मजम्मत की। टीआरएस के गुरूर को तोड़ना है तो हुजूर नगर में कांग्रेस की जीत जरूरी, कांग्रेस लीडर पूनम बरभाकर का बयान, जमहूरियत के बका के लिए कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील। बापटिला में एसएसए के जेर एहतमाम सेमिनार, वजीर तालीम सुरेश ने की शिरकत, दीनी तालीम के तलबा ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। अधूनी में एमआईएम की जंजीरी हड़ताल, इलाज में लापरवाही का अस्पतालों पर लगाया इल्जाम। बज़्म उर्दू करनूल की जानिब से अब्दुल हक स्कूल में मुशायरे का इनकाद, मुख्तलिफ शोरा ने पेश किया कलाम। कर्नाटक के महकमे समाजी बहबूद के चीफ सेक्रेटरी जी कुमार नायक ने रायचूर का किया दौरा, मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों का साथ मुनक़िद जायजा इजलास, सैलाब मुतासरीन और खुश्क साली से परेशान किसानों की हर मुमकिना मदद करने की हिदायत की। कश्मीर की गलत तारीख की गई है पेश, सही तनाजुर में पेश करने का आ गया है वक्त, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कश्मीर में नहीं है किसी किस्म की पाबंदियां। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात की तारीख का ऐलान, 24 अक्टूबर को होंगे इंतखाबात, सीईओ शैलेंद्र कुमार ने दी जानकारी। वादी कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां शदीद तौर पर मुतासिर, शोहराए आफाक डल झील के आसपास छाई हुई खामोशी, हाउस बोट खाली और शिकारा वाले सयाहों की आमद के मुंतजर। अनंतनाग में मजमूई तौर पर आम जिंदगी काफी मुतासिर, तमाम कस्बों और दी इलाकों में लगातार दुकानें बंद, कई इलाकों में निजी ट्रैफिक की आमदोरफ्त देखी जा सकती है। जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाबात के इनकाद के बाद अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में चीफ इलेक्टोरल अफसर शैलेंद्र कुमार ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी, 24 अक्टूबर को ये इंतखाबात कराए जाएंगे। कश्मीरी तलबा को राहत, जामिया मिलिया इस्लामिया ने दी जानकारी, दाखिले का अमल पूरा न कर सकने वाले तलबा को अक्टूबर तक मौका, तलबा रेजिडेंट कमिश्नर के पास जमा कर सकते हैं अपना फॉर्म। पाकिस्तानी फौज ने पुंछ के बालाकोट में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी फौज ने फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर मोर्टार दागे, इस दौरान 5 आम शहरी जख्मी हुए हैं। एलओसी पर इजाफी फोर्सेस की तैनाती से लोगों को राहत, पुंछ में एलओसी के पास रहने वाले लोगों का बयान, कहा इलाके में इजाफी फोर्सेस की तैनाती से हम महफूज हैं। करगिल के सनकू में इन दिनों सूरू बोल्डर फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में मुल्क और बैरून ममालिक से कई सयाह हिस्सा ले रहे हैं। खूबसूरत वादी सूरू के मुख्तलिफ जगहों पर छोटी बड़ी चट्टानें मौजूद हैं।
चट्टानों पर चढ़ने के शौकीन अफराद यहां कई दिन कैंप लगाकर रहते हैं। लोगों को चट्टानों पर चढ़ने की तरबियत भी फराहम की जाती है। इसके अलावा रस्सी पर चलना, रस्सी के बगैर दरिया पार करना और दीगर उमूर की ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुरू बोल्डर फेस्टिवल की मकबूलियत में गुजरते वक्त के साथ इजाफा होता जा रहा है। इस फेस्टिवल की वजह से मकामी अफराद को रोजगार भी मयसर हो रहा है। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए कोशा है। इस सिलसिले में जहां एक तरफ बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, वहीं साथ में प्लास्टिक को जब्त किया जा रहा है। कॉरपोरेशन ने हाल ही में करीब 5 टन प्लास्टिक जब्त किया है, जिसे डिस्पोज भी किया जा रहा है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर खुर्शीद अहमद ने लोगों से प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करने और इस मुहिम में अपना ताउन पेश करने की अपील की। टंगमर्ग के दारहामा में कायम फॉरेस्ट चेक पोस्ट के बाहर गुज़िश्ता रात एक फॉरेस्ट मुलाजिम की मारुति गाड़ी को नामालूम अफराद ने आग लगा दी। फॉरेस्ट मुलाजमीन के मुताबिक गुज़िश्ता रात वो दारहामा के चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। बाहर उनकी गाड़ी से शीशे तोड़ने की आवाजें और बाद में आग के शोले नमूदार हुए। चेक पोस्ट से वो जूं ही बाहर आए तब तक गाड़ी अंदर से जलकर खाक हो चुकी थी। मुलाजमीन के मुताबिक कई जंगल स्मगलरों की कारस्तानी है। मुतासरा मुलाजिम ने पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है। गवर्नर के मुशीर फारूक अहमद खान ने लेह में स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इससे कबल उन्होंने करगिल में BSE की एक इमारत का इफ्तिताह किया था। करगिल स्कूल ओलंपिक गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए हैं। 1200 से ज्यादा तलबा ने टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। लड़कियों की भी खासी तादाद ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया और बेहतरीन मुजाहिरा पेश किया। सऊदी अरब का हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी पर गौर। $100 अरब की सरमायाकारी पर गौर कर रहा है सऊदी अरब। पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कानकनी के शोबे में सरमायाकारी पर गौर। सऊदी अरब के शहर जिद्दा के हरमैन हाई स्पीड रेल स्टेशन में आतिशज़दगी, 5 अफराद को किया गया अस्पताल मुंतकिल। हलाकतों की नहीं है इत्तला। जिद्दा आतिशज़दगी से आसमान पर धुएं के बादल। मक्का से मदीना जाती है हरमैन ट्रेन। हेलीकॉप्टर और फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाने की कोशिश। अल हरमैन रेलवे लाइन 450 किलोमीटर तवील है। ये मक्का मुकरमा, जिद्दा, शाह अब्दुल अजीज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा, राबिग में शाह अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी और मदीना मुनव्वरा में वाक़े 5 स्टेशनों को आपस में मिलाती है। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान के एक अहम ज़ाती मुहाफिज मेजर जनरल अब्दुल अजीज को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। अब्दुल अजीज साबिक शाह अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड के फराइज भी अंजाम दे चुके थे। सऊदी हुकूमत ने सयाहत को फरोग देने के लिए बड़ी पहल की है। हुकूमत ने सयाहती वीजा जारी करने का फैसला किया है। सयाह अपने मुल्कों में सऊदी अरब के नुमाइंदे दफातर, सफारतखानों और कौंसल खानों से सयाहती वीजे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी सयाहती वीजे हासिल किए जा सकते हैं। महरम के बगैर उम्रे की इजाजत सयाहती वीजे में किसी खास मजहब या अकीदे की कैद नहीं लगाई जाएगी। सयाहती वीजे पर सऊदी अरब में 90 दिन तक कयाम की इजाजत होगी। मशरक़ी अफगानिस्तान में अमरीका इत्तेहादियों का फ़ज़ाई हमला, 5 आम शहरी हलाक। अमरीकी मिलिट्री हुक्काम ने हुगियानी जिले में हमले का किया एतराफ़। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत का मालदीव दौरा। जनरल बिपिन रावत 3 अक्टूबर तक मालदीव के दौरे पर रहेंगे। मालदीव के सदर, वजीर दिफा और वजीर खारजा से करेंगे मुलाकात। जनरल बिपिन रावत मालदीव के फौजी सरबराह से भी मिलेंगे। लुबनान में 2 दहाकों बाद माशी बहरान पर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प। रैली में सैकड़ों अफराद शरीक। सरकारी दफातर पर सैकड़ों अफराद का एहतजाज। हुक्मरानों के खिलाफ की नारेबाजी।
हांगकांग में जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन का एहतजाज, रैली के शुरा हांगकांग आजाद करो और मुतलकुल ऐनानियत के खिलाफ नारेबाजी। ताइवान में हजारों अफराद उस रैली में शरीक हुए जो हांगकांग के जमहूरियत नवाज मुजाहिरीन के साथ इजहार यकजहती के लिए निकाली गई। आम लोगों के साथ ताइवान की सियासी जमातों के नुमाइंदे भी इसमें शामिल थे। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि वो अपने मनसब से मुस्तफी नहीं देंगे। जॉनसन का कहना था कि उन्होंने एक मुश्किल वक्त में मुल्क और पार्टी की रहनुमाई संभाली है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो मामलात को आगे लेकर चले।